हेलो दोस्तों, आप सभी का हिमाचल प्रदेश अड्डा 247 में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम हिंदी का मॉक टेस्ट लगाएंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपकी सहायता करेगा। तो ये प्रश्न सभी चैप्टर से लिए गए हैं, मिक्स करके एक टेस्ट बनाया गया है आपके लिए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बाद में बताना है आपने 20 में से कितने नंबर आते हैं आपके। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है? तो जो भी भाषाएं हैं उन्हें 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है वो शामिल किया गया है और 343 अनुच्छेद के अंतर्गत इसे राजभाषा का जो है वो दर्जा प्राप्त है। तो अगला प्रश्न है, और हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी। किस लिपि से ली गई है? देवनागरी से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा द्विगु समास है? तो द्विगु समास वो होता है गिनती, जिसमें संख्या। तो अंधकूप में होगा अष्टाध्यायी। तो अंधकूप नहीं होगा, नीला है गगन, यह तो कर्मधारय समास है। अष्टाध्यायी, इसमें 8 है अध्याय, तो इसमें संख्या आ रही है, तो ये द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इनमें से तद्भव का सही संधि विच्छेद क्या है? तो तद्भव का जो संधि विच्छेद है इसमें वो होगा तत् प्लस भव, हलंत आएगा त में। अगला प्रश्न है, इनमें से करण कारक की विभक्ति क्या है? तो 8 कारक होते हैं हमारे, तो करण की विभक्ति होती है कर्ता ने कर्म को करण से, जो साधन के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे से है, तो इसकी एक और होती है से के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आंखों देखी में कौन सा समास है? आंखों देखी होता है आंखों से देखी, तो करण तत्पुरुष। गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ? तो गांठ बांधना यानी कि एक तरह से खूब याद रखना, जैसे होता है ना, कभी मैंने मन में अपने गांठ बांधी है, मतलब मैंने एक चीज़ को परमानेंट एक याद रख लिया है, तो खूब याद रखना। अगला प्रश्न है, धर्माधर्म। तो धर्माधर्म होता है धर्म और इसका तोड़ कर बनाना, धर्म और अधर्म आपस में विलोम है, तो विलोम होगा द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। द्विगु आपका संख्या से रिलेटेड है। बहुब्रूही में कोई भी प्रधान नहीं होता है, और तत्पुरुष में दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, लोहा मानना। लोहा मानने का मुहावरा क्या होगा? अर्थ होगा यानी कि उसका लोहा मानता है, यानी कि उसका नाम चलता है, जैसे प्रभाव मानना। ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के डैश में लगते हैं, तो मैंने पहले भी आपको बताया था, उपसर्ग जो है वो शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं, आरंभ में लगते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो लास्ट में लगते हैं, तो आरंभ। अगला प्रश्न है, रेखांकित पद के उचित कारक
को पहचानिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए। तो जहाँ कहीं भी ऐसा साइन दिखे आपको, वहाँ पर आपने संबोधन कारक जो हो बिना सोचे ठीक कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द। तो राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होगा? राजपुतानी। जैसे ठाकुर का ठकुराइन, पंडित का पंडिताइन, तो उसी तरह राजपूत का राजपुतानी। अगला प्रश्न है, हस व दीर्घ इनमें से किसके कारक हैं? तो हस व दीर्घ किसके स्वर के प्रकार हैं? एक होता है हस, एक होता है दीर्घ, एक होता है पलु। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, श और इसमें य नहीं है, प नहीं है, ट नहीं है, तो श है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? तो सर्वनाम वाले वाक्यों में हिस्सा जो है वो लिंग का पता लगता है क्रिया से, क्योंकि जैसे वह जा रहा है या वह जा रही है, तो रहा है और रही है, तो ये रहा है किसी लड़के के लिए उपयोग हो रहा है, रही है मतलब इससे लड़की के लिंग का पता चल रहा है, तो क्रिया का। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे कहते हैं? तो उसे वर्ण कहते हैं। जैसे तो वो ये इनके कभी टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो अभी अभी हो रही हो तो उसे कहते हैं सामान्य। अभी अभी हो रही हो मतलब अभी पूरी नहीं हुई है तो उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। अगला प्रश्न है, 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपने याद रखना है 19 में जो है वो उपसर्ग, आप यहाँ पर उन या उत में उलझे रहेंगे, पर इसमें याद रखना है इसमें ये अपवाद है एक। जब कभी भी 19 आएगा तो वहाँ पे उन आएगा, हलंत वाला ना नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? तो उल्लंघन में उत उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थक हो जाएगा? तो जय है, इसमें उपसर्ग विजय लगाएंगे तो नहीं होगा, परिजय नहीं होगा, तो जय का पराजय, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राजाज्ञा का सही संधि विच्छेद। तो इसका सही होगा राजा आज्ञा, राजा की आज्ञा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों ये आपके 20 प्रश्न हैं, तो आपने अपने कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताने हैं कि आपके 20 में से कितने नंबर आए, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, लाइक भी करना है, ताकि हम और ज़्यादा प्रश्न आपके ला सकें और आप उनको याद कर सकें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको पता होगा कि SSC GD की भी वैकेंसी आने वाली है। SSC GD की वैकेंसी जो है वो 80,000 प्लस तक का जो एक
उन्होंने रिट दायर की थी, उसका जवाब आया तो 80,000 प्लस SSC GD की जो है वैकेंसी आने वाली है। तो हिमाचल के स्टूडेंट जो भी 10th +2 पास कर चुके हैं वो इस एग्ज़ाम, और जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष है वो इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। तो दोस्तों आने वाले समय में आपको ढेर सारी वैकेंसी नज़र आएंगी। तो SSC GD में जो है वो 20 नंबर की हिंदी जो है पूछी जाती है। आपका एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल तक हो जाएगा, तो वो आपके 20 में से 20 नंबर जो है वो हम तैयार करवा देंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।